हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो पर एक और नए वीडियो पर आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती के संबंध में महत्वपूर्ण अपडेट। साथ ही इसमें आपको दो महत्वपूर्ण अपडेट राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जारी की गई है, जिसमें ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में संशोधन का आपको अंतिम मौका दिया गया है। यानी साथियों, आवेदन फॉर्म में किसी प्रकार की कोई त्रुटि रह गई, उसमें आप संशोधन कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक अंतिम अवसर प्रदान किया गया है। साथ ही दोस्तों, चतुर्श्रेणी कर्मचारी में जो दिव्यांगजन अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरा है, उन सभी अभ्यर्थियों को यूडीआईडी कार्ड की अनिवार्यता कर दी गई है। यानी दिव्यांगजन अभ्यर्थी जो पीएच कैंडिडेट है, उन सभी के पास यूडीआईडी कार्ड होना जरूरी है। यदि साथियों आप चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती में पास होते हैं तो आपके दस्तावेज सत्यापन के समय आपके पास यूडीआईडी कार्ड होना जरूरी है। साथ ही दोस्तों, चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती का एग्जाम करवाया जा चुका है। अब इसकी उत्तर कुंजी कब तक जारी होगी, जो प्रारंभिक उत्तर कुंजी होती है वह कब तक जारी की जाएगी, साथ ही इसका रिजल्ट कब तक जारी किया जा सकता है, इन सब के बारे में संपूर्ण सटीक जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। और जो साथी पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे दोस्तों आपको चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती के साथ ही राजस्थान सरकार की समस्त भर्तियों की संपूर्ण सटीक जानकारी तुरंत प्रभाव से मिल सके। चलो शुरू करते हैं दोस्तों इस वीडियो को और देखते हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी और महत्वपूर्ण अपडेट। तो साथियों, चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2024 के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा 12/12/2024 को संशोधित विज्ञप्ति 5/3/2025 को जारी की गई थी। इसमें योग्य अभ्यर्थियों से 21/3/2025 से लेकर 19/4/2025 तक ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरवाए गए थे। उसके पश्चात चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती का राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा 19/9/2025 से लेकर 21/9/2025 तक इसकी एग्जाम करवा ली गई है। यानी साथियों, इसमें 24,71,000 अभ्यर्थियों के लगभग इसमें एग्जाम के लिए पंजीकृत थे, जिसमें से 21.5 लाख के लगभग अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया है। जिस प्रकार सभी भर्तियों में साथियों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा रिजल्ट से पहले इसके ऑनलाइन फॉर्म में संशोधन के लिए एक मौका दिया जाता है, उसी क्रम में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती के अभ्यर्थियों को भी अपने ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में किसी प्रकार कोई त्रुटि रह गई तो उसमें संशोधन करने के लिए अंतिम मौका दिया गया है। तो साथियों, त्रुटि सुधार हेतु 6/10/2025 से लेकर 16/10/2025 तक अपने एसएसओ आईडी के माध्यम से आप ऑनलाइन संशोधन कर सकते हैं। ये साथियों अंतिम अवसर है, इसके पश्चात किसी प्रकार कोई भी संशोधन का मौका नहीं दिया जाएगा। इसमें साथियों आप ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में अभ्यर्थी ओटीआर में दर्ज सूचनाओं, फोटो, हस्ताक्षर व शैक्षणिक योग्यता के अतिरिक्त, यानी साथियों आप ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरे थे और ओटीआर में जो डिटेल भर रखी है उसके अलावा साथ ही फोटो, हस्ताक्षर और शैक्षणिक योग्यता के अलावा अन्य कोई विवरण है तो उसमें संशोधन कर सकते हैं। आप ओटीआर, फोटो, हस्ताक्षर और शैक्षणिक योग्यता में किसी प्रकार कोई बदलाव नहीं कर सकते। तो साथियों, अन्य किसी प्रकार का कोई आपके फॉर्म में त्रुटि रह गई है, उसके लिए 300 रुपये शुल्क निर्धारित की गई है। 300 रुपये ऑनलाइन भुगतान करके आप अपने आवेदन फॉर्म में संशोधन कर सकते हैं। इस दौरान अभ्यर्थी विभाग की प्राथमिकता क्रम में भी संशोधन कर सकते हैं। उक्त जो समय सीमा दी गई है, यानी साथियों 6/10/2025 से लेकर 16/10/2025 तक, इस समय सीमा के अंतर्गत आप संशोधन कर सकते हैं। इसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को बोर्ड द्वारा किसी प्रकार कोई संशोधन का मौका नहीं दिया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी यदि आपके फॉर्म में किसी प्रकार कोई त्रुटि रहती है उसकी जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की रहेगी। आवेदन में संशोधन हेतु बोर्ड द्वारा कोई भी ऑफलाइन आवेदन पत्र भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। यानी सारा काम साथियों आपको ऑनलाइन करना है, ऑफलाइन किसी प्रकार की कोई भी एप्लीकेशन स्वीकार नहीं की जाएगी। यहाँ चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्तियों के लिए विशेष नोट दिया गया है। इस नोट में साथियों बताया गया है आवेदन फॉर्म में आप क्या क्या सुधार कर सकते हैं। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र में पुनः ध्यान से एक बार देख ले, यानी सभी अभ्यर्थी अपना जो ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर रखा है एक बार दोस्तों आप उसको जरूर देख ले, कहीं कोई त्रुटि तो नहीं रह गई है। इसमें विशेषकर जिसमें श्रेणी, उप श्रेणी, प्राथमिकता क्रम, वैवाहिक स्थिति, टीएसपी, नॉन टीएसपी क्षेत्र आदि में साथियों आप संशोधन कर सकते हैं। एक बार सभी अभ्यर्थी साथियों अपने आवेदन फॉर्म को जरूर चेक कर ले। इस प्रकार कोई आपके त्रुटि रही है तो उसका संशोधन कर सकते हैं। और किसी अभ्यर्थी की साथियों आवेदन फॉर्म भरने के पश्चात अभी तक शादी हो चुकी है तो वह साथियों वैवाहिक स्थिति का स्टेटस भी चेंज कर सकते हैं। साथियों, इस प्रकार की त्रुटियां रहने से परीक्षा परिणाम पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, अतः अभ्यर्थी इस दौरान आवश्यक संशोधन कर ले। इसके पश्चात किसी प्रकार कोई भी अवसर नहीं दिया जाएगा। जैसा कि साथियों आप सभी को पता है, चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती टोटल 53,749 पदों के लिए निकाली गई थी। इसमें साथियों प्रशासनिक सुधार विभाग के माध्यम से राज्य सरकार के विभिन्न विभागों और अधीनस्थ कार्यालयों के लिए टोटल 47,571 पद गैर अनुसूचित क्षेत्र के और अनुसूचित क्षेत्र टीएसपी के 5,550 पद, यानी टोटल 53,121 पद। राजस्थान लोक सेवा आयोग के लिए 34 पद जो गैर अनुसूचित क्षेत्र के रहेंगे। शासन सचिवालय के लिए 594 पद। इस प्रकार टोटल दोस्तों गैर अनुसूचित क्षेत्र के 48,199 और अनुसूचित क्षेत्र के 5,550, यानी टोटल 53,749 पदों की ये भर्ती है। इसमें सातवें विभागों का वरीयता भी आप अभी संशोधन कर सकते हैं।
आप साथियों प्रशासनिक सुधार विभाग को पहली प्राथमिकता रखते हैं या राजस्थान शासन सचिवालय या राजस्थान लोक सेवा आयोग को, तो अभी साथियों इसमें आप चेंज कर सकते हैं। अब बात करें साथियों इसके आंसर की के बारे में। साथियों इसका एग्जाम 19 सितंबर से लेकर 21 सितंबर तक करवा लिया गया है। अब इसकी आंसर की राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जारी की जाएगी, जो साथियों लगभग आपको नवंबर के प्रथम सप्ताह तक इसकी आंसर की देखने को मिलेगी। और आंसर की जारी करने के पश्चात साथियों अभ्यर्थी इसमें अपने प्रश्न पत्र को आंसर की से मिला सकते हैं। और यदि आपको किसी प्रकार कोई आपत्ति क्वेश्चन के आंसर पर होगी तो उस पर निर्धारित शुल्क जमा करा के आप आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। तो साथियों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा इसके लिए 5 से 7 दिन का आपको समय दिया जाएगा। उस 5 से 7 दिन के समय में साथियों आपको आपत्ति दर्ज करवाने के पश्चात कितनी आपत्तियां राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को आती है उसका एक्सपर्ट कमेटी के द्वारा विश्लेषण करवाया जाएगा और उसके बाद इसके रिजल्ट के साथ फाइनल आंसर की जारी की जाएगी। फाइनल आंसर की जारी करने के पश्चात इसका रिजल्ट कब तक जारी किया जा सकता है, तो साथियों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा इसकी प्रारंभिक उत्तर कुंजी जारी करने के पश्चात अभ्यर्थियों से आपत्तियां मांगने के पश्चात कितनी आपत्तियां राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को प्राप्त होती है उसके विश्लेषण के पश्चात इसका रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो उसमें साथियों अभी लगभग 2 महीने का समय लगने वाला है। यानी साथियों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2024 का रिजल्ट की बात करें तो आप मान के चलिए लगभग 15 दिसंबर के आसपास इसका रिजल्ट जारी करने की संभावना है। यानी साथियों दिसंबर में आपका इसका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। उसके पश्चात इसकी पात्रता की जांच और दस्तावेज सत्यापन प्रशासनिक सुधार विभाग के माध्यम से कौन से डिपार्टमेंट करवाता है वह साथियों सरकार पर निर्भर करेगा। ये तो साथियों इसके ऑनलाइन फोरम में संशोधन, इसके रिजल्ट और आंसर की के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी। अब बात करें साथियों चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती के दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को यूडीआईडी कार्ड की अनिवार्यता कर दी गई है। इसके लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इसमें चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2024 में दिव्यांगजन अभ्यर्थियों हेतु दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें बोर्ड द्वारा दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिए 25/8/2025 को यूडीआईडी कार्ड विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र के संबंध में विज्ञप्ति जारी करके 1/11/2025 या इसके बाद आयोजित होने वाले दस्तावेज सत्यापन में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय परीक्षाओं के लिए आवेदन के समय यूडीआईडी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य किया गया है। तो उक्त निर्देशों की पालना में चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2024 के सभी दिव्यांगजन अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच और दस्तावेज सत्यापन के समय यूडीआईडी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना होगा। यानी साथियों चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती में जितने भी दिव्यांगजन अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरा है और यदि वह एग्जाम में पास होते हैं तो सभी अभ्यर्थियों को यूडीआईडी कार्ड की अनिवार्यता कर दी गई है। यानी सभी के पास यूडीआईडी कार्ड होना जरूरी है, अन्यथा दोस्तों आपके दस्तावेज सत्यापन में बाहर कर दिया जाएगा। अतः भर्ती के समस्त दिव्यांगजन अभ्यर्थी को सूचित किया जाता है कि अभ्यर्थी यूडीआईडी कार्ड हेतु निर्धारित प्रक्रिया अंतर्गत ऑफिशियल यूडीआईडी पोर्टल www.swablambar.in पर जाकर आप ऑनलाइन आवेदन करना सुनिश्चित करें। इसके अभाव में उनके दस्तावेज सत्यापन की कार्रवाई पूर्ण नहीं हो पाएगी। यानी साथियों अभी अभ्यर्थियों को इसके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो जितने भी चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती के अभ्यर्थी है या अन्य भर्तियों के दिव्यांगजन अभ्यर्थी जो ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर रखे हैं तो आप सभी के लिए साथियों सख्त निर्देश राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जारी किए गए थे। 1 नवंबर 2025 से प्रभावी रहेगा। यानी साथियों 1 नवंबर 2025 से लागू हो गया है। 1 नवंबर 2025 के बाद किसी भी भर्ती परीक्षा में सफल रहे अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन और पात्रता की जांच की जाती है। उस समय पीएच कैंडिडेट यानी दिव्यांगजन अभ्यर्थी को यूडीआईडी कार्ड की भी जांच की जाएगी और यूडीआईडी कार्ड सभी अभ्यर्थियों के पास होना जरूरी है, अन्यथा दोस्तों आपको उस भर्ती परीक्षा के दस्तावेज सत्यापन से बाहर कर दिया जाएगा। इसलिए साथियों यदि आपके पास अभी भी यूडीआईडी कार्ड नहीं है तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.swablambar.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करके आप अपना यूडीआईडी कार्ड अभी तुरंत प्रभाव से बनवा ले, जिससे साथियों आगे आने वाले भर्तियों के दस्तावेज सत्यापन में आपको किसी प्रकार कोई समस्या ना हो। तो सभी अभ्यर्थी साथियों दिव्यांगजन अभ्यर्थी है, पीएच कैंडिडेट है, वह अपना यूडीआईडी कार्ड जरूर बनाए। यूडीआईडी कार्ड कैसे बनाना है और इसकी क्या प्रक्रिया होती है उसके लिए साथियों मैंने मेरे यूट्यूब चैनल सरकारी योजना मंच पर एक वीडियो बनाया था। हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी योजना मंच पर इस वीडियो को आप देख सकते हैं। इसका लिंक साथियों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा और टेलीग्राम चैनल पर भी मैंने साथियों इसको दोबारा से डाला है, वहां से भी आप चेक कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल सरकारी योजना मंच पर सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है। इसलिए साथियों इस YouTube चैनल को भी आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखें, जिससे राजस्थान सरकार की समस्त सरकारी योजनाओं की जानकारी आपको मिल सके। तो साथियों ये थी चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती के संबंध में महत्वपूर्ण अपडेट, जिसमें ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में संशोधन के लिए और साथ ही दिव्यांगजन अभ्यर्थी को यूडीआईडी कार्ड, इसकी उत्तर कुंजी, परीक्षा के रिजल्ट के संबंध में आपको महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मिली है। तो साथियों इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखें, जिससे भर्ती परीक्षाओं के संबंध में आगे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रभाव से मिल सके। और भर्तियों की तुरंत जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से क्लिक करके आप ज्वाइन कर लें, जिससे दोस्तों भर्तियों की तुरंत जानकारी भी आपको तुरंत प्रभाव से मिल सके। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे दोस्तों एक और भर्ती की महत्वपूर्ण सटीक जानकारी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।